देखिए, मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे अलग होना है तो होना है। मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अब बहुत हो गया साथ में रहना। अरे नीलम, कैसी बातें कर रही है तुम? क्या मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मेरे से अब नहीं सहा जा रहा ये घर का नौटंकी। घर में इतने खर्चे हैं, मेरे बच्चे क्या नहीं है जो जेठ जी के, जेठानी जी के बच्चे को हम लोग इतने देखभाल करें? हमारे बच्चे तो छोटे हैं और जेठानी के बच्चे बड़े हो गए हैं। अब शादी की उम्र हो गई है। उन लोग की शादी करने बैठे तो हमारे पास बचेगा ही क्या? इसीलिए बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग अलग हो जाते हैं। अरे नीलम, पापा ने सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाला है और तुम है कि आए हुए तुम्हें 5 साल हुआ नहीं कि शुरू से ही तुम रट लगा रखी है कि अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अरे 5 साल रही ना साथ में, अब कितना साथ में रहूं? आजकल के कोई इतना बर्दाश्त नहीं करता है कि 5 साल तक वो साथ में रहे। अगर मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो मैं अपने सारे बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाऊंगी। रहिए आप अकेले। नीलम को मैं कैसे समझाऊं, ये समझती क्यों नहीं है? देवर जी, हाँ भाभी। नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लेते ना। आपको दुकान के लिए भी निकलने होंगे। अरे हाँ हाँ भाभी, नाश्ता निकाल दीजिए। और भैया क्या कर रहे हैं? आपके भैया तो दुकान के लिए निकल गए हैं देवर जी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं भी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। प्लीज नाश्ता लगा दीजिए ना जल्दी। ठीक है देवर जी। माँ, हाँ बेटा बोलो। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है माँ। नाश्ता बन गया है तो दे दो ना। अरे हाँ बेटा, नाश्ता बन गया है। तू ऐसा करने बेटा कि तुम्हारी चाची अभी नाश्ता नहीं करने आई है, तुम उसके रूम में नाश्ता जा करके दे दो ना अपनी चाची को। क्या माँ? चाची घर में ही तो है ना, वो तो खुद आकर के खा लेंगे। मुझे लेट हो रही है माँ, दो ना नाश्ता, मैं करके जा रही हूँ स्कूल। वहाँ स्कूल में लेट पहुँचूंगी ना तो मैम वहाँ बहुत गुस्सा करेगी। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, तू बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ये मेरी कभी सुनने वाले हैं? भाई का चमचा जो है। छोटी, तबीयत तो ठीक है ना छोटी? मुझे क्या होगा? तो तुम नाश्ता नहीं करने आई? चलो नाश्ता कर लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है छोटी तो चलो ना, कुछ तो खा लो ना। दोपहर के 10 बज रहे हैं, नाश्ता भी तो करना जरूरी है ना। दीदी, जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है तो क्यों परेशान कर रहे हैं? जाइए ना, अपना काम कीजिए ना। गुस्सा क्यों कर रही है छोटी? देवर जी से लड़ाई हुई है क्या? मेरी उनसे लड़ाई हो या कुछ हो, आप लोग को तो उससे कुछ मतलब नहीं ना है। यहाँ से चुपचाप से जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। पड़ा है पूछने के लिए नाश्ता क्यों नहीं की है। सीने में आग लगा हुआ और मैं नाश्ता कर लूं। माँ जी। हाँ बहू बोलो। शाम को खाने में क्या बनाऊं? सब्जी है नहीं। अरे बहू, बिना कुछ पैसा दे कर नहीं गया, मैं क्या बोलूं तुमसे बनाने के लिए? तो माँ जी, पैसे नहीं है आपके पास तो बच्चे लोग को मैं क्या बनाकर खिलाऊं? वो लोग परेशान कर रहे हैं कि मम्मा कुछ बना करके दो, मम्मा कुछ बना कर दो। अरे बहू, कुछ सिंपल वैसा ही कुछ बना करके दे दो ना बच्चे लोग को। माँ जी, परेशान कर रहे हैं बच्चे लोग कि ट्यूशन जाना है, कुछ नाश्ता बना कर दे दो। और घर में आटा और चावल बचा हुआ है, तो बताइए आटा और चावल से मैं क्या बना कर दूं? न दाल है न कुछ हरी सब्जियां है कि साथ में मिला करके बना दूं। ठीक है बहू, मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास 10-20 रुपया कुछ है तो बच्चे लोग को भेज करके कुछ सब्जियां मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। ये मेरा बेटा लोग कर क्या रहा है? सुबह मैं देखते रही कि कुछ पैसे दे देगा तो सब्जी मैं मंगवा लूंगी, लेकिन बेटा गया, कुछ पैसा दे करके भी नहीं गया। इधर 1 सप्ताह से ऐसे ही ये कर रहा है। मैं चलाऊं तो कैसे चलाऊं घर खर्च? बहू। हाँ माँ जी। बहू, दूध है? नहीं माँ जी। अच्छा, ऐसा करो ना बहू, वो काली वाली चाय बनाकर दो ना, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। पर माँ जी, चीनी तो नहीं है, बिना चीनी के बनाकर दे दो क्या? चीनी भी नहीं है बहू। ठीक है बहू, दे दो, चाय पत्ती उबाल कर दे दो, शायद सर दर्द ठीक हो जाए। मुझे क्या पता नहीं है कि माँ जी के पास पैसे नहीं है, इसलिए घर का राशन नहीं आ रहा, न सब्जियां आ रही है। मुझे सब पता है कि घर में क्या हो रहा है ड्रामा। एक मेरे हस्बैंड है कि अपने भाई के पीछे पीछे लगे रहते हैं, बड़ा हो गए, लेकिन नहीं, मेरा छोटा भाई जो बोलेगा वही मैं करूंगा। और एक देवरानी आई है, देवरानी का भी वही हाल है। वो तो सोचती है कि मेरा हस्बैंड अच्छा खासा पैसा कमाता है तो मैं महारानी हूँ। मेरे बच्चे को देख करके जलती रहती है कि मुझे नहीं पता चलता, घर का एक काम करने में भी हेल्प नहीं करती है।
वाले भी सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अरे बेटा टेंशन मत ले, थोड़ा दुकान में उतार चढ़ाव चल रहे थे ना, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ। छोटी, क्या हुआ छोटी? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं। अरे छोटी तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे क्या हुआ तुम्हें? शरीर में दर्द है और कुछ नहीं है। ठीक है छोटी, दो मैं तुम्हारे शरीर को मसाज कर देती हूँ। अरे बड़ी बहू, आ गई बुढ़िया यहाँ भी। हाँ माँ जी। अरे बहू, ये छोटी बहू को क्या हो गया जो तुम इसका मसाज कर रही है? माँ जी, छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका पूरे शरीर में दर्द है, इसीलिए उसका शरीर को मसाज कर रही थी मैं। अरे बहू, छोटी को तो मैं अभी अच्छा से खाते पीते देखी थी, इतना जल्दी इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं माँ जी। बहू, सुन रही हूँ माँ जी, जो बोलना है सो बोलिए। अरे बहू, मैं अभी तुम्हें देखी थी ठीक ठाक, और अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैं लेटी हुई हूँ। क्यों माँ जी, तबीयत ठीक नहीं हो तो क्या थोड़ा आराम करना भी गुनाह है क्या? अरे बहू, मैं तुम्हें कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि 2 दिन से तुम लेटी हुई है, बिस्तर पकड़ी हुई है, और खाना के टाइम में तो देखती हूँ अच्छे से उठ करके खा लेती है। तो क्या भूख लगेगी तो मैं क्या खाना नहीं खा सकती हूँ? और भूखे रह करके और बीमार पड़ जाऊं? अरे बहू, मैंने ऐसा कहाँ बोला, मैं सब समझती हूँ माँ जी। अरे माँ जी, क्या बहस करने लगे, चलिए ना बैठिए, आपके लिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बहू, तुम भी वैसे ही बोलने लगी, भला मैं क्या छोटी बहू को बोल रही हूँ, कुछ तो ऐसा नहीं बोली। अरे हाँ हाँ माँ जी, चलिए ना चलिए। दीदी, थोड़ी माँ जी को समझा दीजिएगा, समझे ना, बेफालतू का बहस नहीं करने के लिए मेरे पास, नहीं तो घर में भूचाल आते ही देरी नहीं लगेगा। अरे छोटी, तू परेशान क्यों हो रही है, तू रेस्ट करो, नहीं कुछ करेंगे माँ जी। सास और बहू मिलकर के आते हैं मस्का लगाने, जैसे मुझे पता ही नहीं है लोग का मस्का बाजी। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू, तुम मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देती है? ये छोटी बहू को तुम देख रही है, इतना नौटंकी कर रही है, मेरे से तो अब सहा नहीं जा रहा है बहू। तो माँ जी क्या करेंगे आप बताइए, लड़ाई करनी है घर में आपको, आप घर में लड़ाई करेंगे तो आपका बेटा साथ दे देंगे? तो बहू तू बता, सुबह से उठ करके रात तक एक पैर पर खड़ा होकर के घर का सारे काम करती है, छोटी बहू क्या दिन भर यहाँ आराम करने के लिए आई है? जब भी मैं उससे कुछ बोलने जाती हूँ तो सीधे अपना झूठ मूठ का बीमारी का बहाना लगाकर लेटी हुई रहती है, ऐसे कैसे चलेगा बहू? अरे जाने दीजिए ना माँ जी, क्या कर सकते हैं, आपके बेटे समझने वाले नहीं है, आपकी छोटी बहू कुछ समझने वाली नहीं है, तो किसे क्या क्या बोलूं माँ जी? अगर सुधारना ही है तो आप अपने बड़े बेटे को सुधारिए, तभी घर की स्थिति ठीक होगी। पर कैसे बहू, मैं तो बराबर अपने बड़े बेटे को समझाती हूँ कि बेटा तू कुछ कर ले, तो सुनता कहाँ है, सारा कारोबार तो छोटे भाई के नाम कर दिया है, उसके अंडर रहता है, उसी के कारण तो ये छोटी बहू का इतना अभिमान है। वही तो माँ जी, इसी बात को लेकर के मैं बराबर आपके बेटे को बोलती हूँ, लेकिन आपके बेटे हैं कि जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, सब बात अपने छोटे भाई पर डाल देते हैं कि वो सब कर देगा, वो सब कर देगा। आखिर कब तक माँ जी, अब छोटी का देख ही रहे हैं आदत, देवर जी कुछ खर्चा करते हैं हमारे बच्चे पर तो उसे लगता है कि मेरे हस्बैंड सब पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मेरा भविष्य का क्या होगा? अरे बहू, इसे बोलने से क्या होगा, ये तो कल की आई हुई है, इसे क्या पता है हमारे घर की रीत रिवाज। मेरा बड़ा बेटा है आज्ञाकारी, जो अपना सारा चीज उठा करके अपने छोटे भाई के दोनों हाथों में दे दिया कि जब मेरा छोटा भाई पढ़ लिख करके होशियार हो गया है तो मैं अपने छोटे भाई पर ही सब डाल देता हूँ, और वो दुकान में लगा रहता है नौकरों को जैसा काम करने में। वही ना माँ जी, छोटी को लगता है कि मेरे हस्बैंड कमाते हैं, इतने पैसे हो गए हैं, मेरे हस्बैंड का है, मेरे पति का तो कुछ नाम ही नहीं है माँ जी। मैं तो बोलूंगी माँ जी कि थोड़ा आप अपने बेटे को समझाइए, मेरी तो एक भी नहीं सुनते हैं माँ जी। ठीक है बहू, मैं समझाने का कोशिश करूंगी। अरे बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो माँ, क्या बात करनी है? अरे बेटा, तुम कुछ पैसे देते नहीं हो, घर के खर्चे में कैसे चलाऊं? माँ भैया कुछ नहीं पैसे देते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा भैया कहाँ से पैसे देगा, वो तो जो कमाता है तुम्हारी दुकान पर ही ना कमाता है, उसका मालिक तो तुम्हें बनाकर बैठाया है, तो उसके हाथ में 1 रुपया कहाँ से होगा? अच्छा, मुझे तो लगा था माँ कि भैया कुछ कुछ दुकान से पैसे लेते होंगे, इसीलिए मैं घर का राशन, घर में सब्जियां है या नहीं है उस पर मैं ध्यान नहीं दिया। अरे बेटा, तू अपने बड़े भाई को जानता नहीं है, बिना तुम्हारी मर्जी का 1 रुपया नहीं छूने वाला है, अगर वहाँ से कुछ लेगा भी ना तो सीधे मेरे हाथ में देता है, आज तक अपनी पत्नी के हाथ में तो 1 रुपया नहीं दिया है। बच्चे की स्कूल में फीस, ट्यूशन फीस सारे तो बाकी बकाए हैं, बच्चे लोग कितना परेशान कर रहे हैं, और तुम कब रात में आता है कब जाता है सुबह, जो मुझे पता भी नहीं चलता है, वो तो मैं
घर खर्च से कुछ पैसे बचा कर रखी थी, उसी पैसे से मैं इतने दिन चलाई। अब आगे मैं कैसे चलाऊं बेटा? सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। सारी बात मैं इसी जगह बोल दूं? चलिए बेडरूम में। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आएंगे, मैं वेट नहीं करूंगी। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। मुझे अच्छी तरीके से पता है बेटा कि तुम्हारी बीवी क्या सिखाने के लिए तुम्हें ले गई है बेडरूम में। क्या हुआ नीलम? माँ से मैं बात ही तो कर रहा था। और क्या कर रहा था जो तुम बीच में ही मुझे बुला लिए? हाँ, अगर मैं आपको बीच में नहीं बुलाती तो आप पैसे नहीं दे देते माँ जी को। क्यों? पैसे क्यों नहीं दे सकता हूँ अपनी माँ को? इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपके ही कंधे पर है। बड़े भैया क्या करेंगे? बड़े भैया कमाएंगे, सब अपनी पत्नी को देंगे, और आप पूरे घर को खर्च उठाएंगे। ये कहाँ की न्याय है? तुम्हें नहीं पता है कि बड़े भैया कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? वो मेरी दुकान में काम करते हैं। अगर मैं बड़े भैया को पैसा दूंगा तभी तो वो लेंगे ना। अच्छा, आपके बड़े भैया इतने सीधे हैं कि आपके दुकान से पैसे नहीं लेते हैं? अरे बेवकूफ आपको बना रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े भैया दीदी को पैसे ला ला करके दुकान से देते हैं। मैंने तो माँ से पूछा था तुम्हारे बोलने के बाद, लेकिन माँ तो बोल रही है कि बड़ा भैया तुम्हारा 1 रुपया नहीं दुकान से उठाता बिना तुम्हारी मर्जी का। ऐसा हो ही नहीं सकते हैं कि भैया दुकान से पैसे उठा करके ले आएंगे यहाँ। अच्छा, जरा ये बताइए कि घर खर्च कैसे चल रहे इतने दिनों से, और बच्चे लोग का फीस कैसे गया? बिना भैया के पैसे लाए दुकान से? माँ जी के पास क्या खजाना छोड़ करके गए हैं पापा जी, जो उसी पैसे को चला रहे हैं? अरे तुम लोग की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम कुछ और बोलती है, माँ कुछ और बोलती है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे अब दुकान का हिसाब देखना होगा कि बड़े भैया पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब तुम लोग दोनों की बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ देख लीजिए, तब पता चल जाएगा आपको। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है? आखिरकार ये सब कब तक चलते रहेगा? तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? यही कि बच्चे लोग की इतने दिन से स्कूल फीस बाकी है, घर में राशन नहीं रहता है, घर में कुछ सब्जी नहीं रहती है, कैसे कैसे माँ जी चलाते हैं वो मैं ही जानती हूँ। आप है कि 1 रुपया घर में लाकर देते नहीं है, ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी? ये सब तो छोटे देखता है ना। हाँ देवर जी ही देखते हैं, लेकिन वो कब तक देखते रहेंगे? उनकी भी तो बीवी है, उन्हें भी अपना देखभाल करना होता है। आप अपने परिवार को देखिए, देवर जी अपने परिवार को देखेंगे। हो गया ना अपना पराया। औरतें यहाँ आती है अपना पराया करवाने। मैं क्या दूसरी जगह से पैसे ला कर दूंगा? छोटे जिस दुकान से पैसे लाता है उसी दुकान से मैं भी लाऊंगा ना। चाहे छोटे दे इस घर के लिए खर्च, या तो मैं दूं, बात तो बराबर है ना। आप समझते क्यों नहीं है? आप घर के बड़े बेटे हैं, घर के बड़े बेटे के होने के कारण इस घर की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आता है ना कि छोटे भाई के। आपके होते हुए छोटे भाई इस घर की खर्च उठाए, ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छा तो नहीं लगता है मुझे। बच्चे लोग की इतने दिन से फी बाकी है स्कूल में, ट्यूशन फी, स्कूल फीस, बुक, नोटबुक, पेंसिल, क्या क्या नहीं खत्म होते हैं। मैं कैसे कैसे कर करके उसे संभाल रही हूँ। आखिरकार मैं क्या कमाती हूँ जो पैसे ला ला करके करूँ? और आप हैं कि सब जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे रखे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार देवर जी से पैसे मांगना। देखो सीमा, तू बहुत गलत बात कर रही है। इस घर की तू बड़ी बहू है, और तू बड़ी बहू हो करके अलग थलग करवाने की तू बात कर रही है। तुम्हें तो इस घर को जोड़ करके चलनी चाहिए, ना कि अलग थलग होने की बात करनी चाहिए। बड़े को हमेशा झुक करके रहना चाहिए, तभी घर में एकता बनी रहती है। मेरे पापा मरते मरते बोल करके गए थे कि बेटा इस घर को टूटने नहीं देना, इसीलिए सारी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई पर दे दिया। आने वाला समय में उसका दिमाग में ये गलत ना हो कि मैं कुछ लेकर के बैठा हूँ। और तुम है जो तुम बराबर मुझे बोलते रहती है कि बच्चों लोग को फीस देना है, घर खर्च चलाने हैं। ये गलत बातें करना बंद करो सीमा। मैं गलत हूँ, मुझे आप समझते क्यों नहीं है? मैं इस घर में रह रही हूँ, मुझे पता है कि कहाँ क्या खर्च होते हैं, किसे क्या देने हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार देवर जी के सामने हाथ फैलाना, छोटी के सामने उससे छोटा बनकर रहना। यही तो औरतों में बात है, 2 मिनट में आंसू निकाल करके दिखा देना कि मैं कितना मजबूर हूँ। ये नहीं तो समझ रही है कि ऐसा करने से घर टूटेगा, घर जुटेगा नहीं। मैं फालतू में तुमसे बात करने के लिए बैठ गया, कभी तुम मेरी बात न समझी है न समझेगी। मैं गलत हूँ, सब मुझे ही बोलते हैं। उधर देवरानी मुझे जरा सा समझती नहीं है, मेरा पति समझते नहीं है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्या मेरी कोई आत्मसम्मान नहीं है? दिन रात एक पैर पर खड़ा होकर के काम करते रहती हूँ, लेकिन ये देवरानी हमेशा गुस्सा में ऐंठ करके हमेशा अपने रूम में बैठी रहती है। मुझे खुद उसके रूम में ले ले जा करके खाना पहुंचाना पड़ता है कि घर एकजुट बन करके रहे, ना कि घर टूटे। और
समय हो गया है, अभी तक बहू आई नहीं है। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, सुबह के 8 बज रहे हैं, नाश्ता कब बनेगा? माँ जी, घर में कुछ राशन नहीं है, मैं क्या बनाऊं? भाभी, हाँ देवर जी। भाभी नाश्ता। देवर जी, राशन सब खत्म हो गए हैं, तो मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं? इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गए भाभी? 1 महीना भी तो लगभग नहीं हुआ है। देवर जी, तो क्या मैं राशन अकेले बैठकर खा जाती हूँ, जो मैं खत्म कर दी राशन? आज तो संडे है, इसीलिए बच्चे लोग परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर संडे नहीं रहता तो बच्चे लोग भी बहुत परेशान करते नाश्ता के लिए। अरे बेटा, कुछ पैसे तो देते जा, ताकि मैं राशन कुछ मंगवा लूं। माँ मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं शाम को आकर बात करता हूँ। पर बेटा, राशन के बिना घर में सब खाएंगे पिएंगे क्या? तुम तो दुकान चला जाएगा। अरे माँ, तुम लोग के पास कुछ पैसे नहीं होंगे? उससे काम चलाओ, मुझे बहुत अर्जेंट है, इसीलिए मुझे दुकान जाना पड़ रहा है। अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊं? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इतना दिखावा क्यों माँ जी? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे का नाम नहीं आता है मुंह में। अपनी छोटी बेटी को दिखाने के लिए उनके सामने बोल रहे हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे के बारे में क्यों नहीं बोले कि घर में बड़े बच्चे भी हैं? मेरे बच्चे कितने खाते हैं? खाते तो है बड़े बच्चे ज्यादा। ठीक हुआ कि वो पैसे देकर के नहीं गए, उन्हें भी अब समझ में आने लगा है कि उनके परिवार कैसे हैं। ये क्या बोल रही है छोटी बहू? माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो ना माँ। क्या हुआ माँ? कुछ हुआ है क्या माँ? अरे बताओ ना माँ। चाची भी बहुत गुस्सा में है, मैं कुछ पूछी तो वो मुझे डांट दिए। यहाँ से तुम दोनों जाओ, मुझे परेशान मत करो। फिर हुआ क्या माँ, बताओ तो जरा। सब बातें जानना तुम लोग को जरूरी है क्या? जा रही है कि नहीं यहाँ से? फिर माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। तुम दोनों यहाँ से जाते हो या नहीं? गोलू, चलो यहाँ से। पर दीदी, मुझे भूख लगी है। अरे गोलू, तुम स्कूल में पढ़ा नहीं था? सर क्या पढ़ाते हैं, थोड़े समय के लिए हम लोग को भूखे भी रहना चाहिए। भूखे रहने से खराब बैक्टीरिया पेट का मर जाता है। तो चलो आज हम लोग पेट के बैक्टीरिया को ही मारते हैं। नहीं दीदी, मुझे भूख लगी है। अरे चलो गोलू, चलो दादी से बात करते हैं। मैं क्या करूं, बच्चे भूखे हैं। मैं अपना भूख तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बच्चे लोग का। घर में कुछ अनाज होता तो मैं जैसे तैसे कुछ बना करके बच्चे लोग को खिला देती, लेकिन घर में एक अनाज नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं? ये सब छोटी बहू का आग लगाया हुआ है। दादी दादी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना दादी। माँ मेरे पर बहुत गुस्सा कर रही है। अरे बेटा, थोड़ा देर तक बर्दाश्त करो, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, वो बाहर से आज सबके लिए नाश्ता लेकर के आएंगे। दादी, इतना देर तो हो गई, मुझे भूख लगी है दादी। अरे क्या हुआ बच्चे लोग? पापा पापा, मुझे भूख लगी है, आप नाश्ता लाने वाले थे, कहाँ है नाश्ता? दीजिए। नाश्ता? अभी तक तुम्हारी माँ ने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं पापा, माँ तो बहुत गुस्सा कर रही है। ये सुधरने वाली नहीं है। सीमा, बच्चे लोग तुम लोग जाओ अपने रूम में, मैं तुम्हारी माँ से बोलता हूँ खाना बनाने के लिए। हाँ गोलू, चलो चलो रूम में चलते हैं हम लोग। ये सब क्या है माँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, ये सब कब तक चलते रहेगा? क्या माँ, क्या कब तक चलते रहेगा? यही कि तुम अपना जिम्मेदारी कब उठाएगा? कब तक तुम्हारी बीबी सबकी बातें सुनते चलेगी? होने लगी ना शोरगुल, जरा मैं भी तो सुनूं। ये माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? तू कब तक छोटे भाई पर निर्भर रहेगा? मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ बेटा, अपनी जिम्मेदारी समझ, अपने परिवार की अहमियत समझ, लेकिन तुम कब सुनेगा? हर वक्त छोटे भाई के आगे पीछे, हर वक्त छोटे भाई के आगे पीछे। पहले तू आया था कि तुम्हारा छोटा भाई आया था, जो तू अपना सारा जिम्मेदारी छोटे भाई पर दे करके आराम से नौकरों वाला काम करते रहता दुकान पर, और घर में तुम्हारी बीबी सबकी नौकर बन के बैठी रहती है। माँ जी, करने लगे ना भेदभाव आप? मैं तो शुरू से ही जानती थी कि घर का मेन मुखिया सही नहीं हो तो घर कैसे चलेगा? घर का करता धरता ही हमेशा बड़े बेटे का गुणगान, हमेशा बड़ी बहू का गुणगान, तो घर कैसे चलेगा माँ जी? छोटे बेटे को आप पैदा नहीं किए थे? नीलम, ये माँ से आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? और आप लोग कैसे बातें कर रहे हैं? घर के बड़े बेटे होने के बाद भी आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सारी जिम्मेदारी छोटे भाई पर। आखिरकार वो कितना घर के खर्च चलाएंगे? बच्चे तो आपके बड़े हैं ना भैया। बच्चे बड़े होने के बाद उनकी स्कूल का फीस, ट्यूशन फीस, घर का खाना, ज्यादा पैसे का खर्च तो आपके परिवार में होता है भैया। हमारा परिवार क्या है? एक आपके छोटे भाई, एक मैं हूँ
नीलम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं अपनी जिम्मेदारी से कहाँ हटा हूँ? सारी जिम्मेदारियां तो निभा रहा हूँ, सिर्फ घर का बागडोर अपने छोटे भाई का हाथ में दे दिया, तो इसका मतलब क्या? मैं हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ हूँ? वाह भैया वाह, कितनी चतुराई से घर का बागडोर अपने छोटे भाई के हाथ में दे दिए और गला का पैसा साफ करते जा रहे हैं आप। क्या मुझे पता नहीं है? बेवकूफ अपने छोटे भाई को बनाइएगा, मुझे नहीं, समझे ना? और वो दुकान मेरे पति का है, आप कहीं और इंतजाम कर लीजिए। और हाँ भैया, अब साफ साफ लफ्जों में बोल रही हूँ कि आप अपना परिवार का देखभाल खुद कीजिए, मेरे पति पर अब बोझ डालना बंद कीजिए, क्योंकि उनके भी परिवार है। आपका ही परिवार को करते धरते रह गए ना, हमारा परिवार को क्या होगा? नीलम, बहुत बोल रही है तुम। मैंने ऐसा क्या गलत बोला? मैंने जो बोला सब सच ही तो बोला, क्या गलत बोला? बहुत तुम सच बोल रही है ना। ये जो मेरे पिता समान भाई को तुम अपमान कर रही है, ये तुम सही कर रही है। तुम्हारा मेरा भाई ने क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा मेरे बड़े भाई पर बदनाम करते गई कि दुकान से पैसे चुराते हैं, दुकान से पैसे लेकर अपनी पत्नी के हाथ में देते हैं, अंदर अंदर ये लोग पैसे दबाए जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला? वो अपनी पत्नी के हाथ में पैसे देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे के पढ़ाई में ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, उनके खाने पीने में ज्यादा खर्च हो रहे हैं पैसे, तो क्या बड़े भैया पैसे नहीं दे सकते दीदी के हाथ में? अरे चुप कर नीलम, तुम इतना गिर जाएगी मैं कभी सोचा नहीं था। तुम जो मुझे एक सप्ताह से परेशान कर रखी है, बड़े भैया दुकान से पैसे निकाल करके बड़ी भाभी के हाथ में देते हैं, मैंने सब अभी जाकर चेक किया, 1 रुपया नहीं भैया वहां से उठाए हैं। अच्छा, अगर भैया दुकान से पैसे नहीं लिए तो बच्चे लोग को स्कूल फीस, ट्यूशन फीस कहाँ से गया? जरा ये बताइए मुझे। अरे जब जानकारी ना हो ना तो किसी पे बदनामी करना बहुत गलत बात है। 4 दिन पहले इस बच्चे लोग के स्कूल से और बच्चे लोग के ट्यूशन से 2 बार मेरे पास फोन आया, वो पैसे मैं ही जमा करके आया हूँ। बच्चे लोग की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस भैया ने जमा नहीं किए हैं, ना भाभी ने। तुम्हारे कारण नीलम घर में इतनी बर्बादी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये मेरे बड़े भैया है, पिता का समान है, कि अगर ये एक दुकान की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दिए, अगर मैं वो जिम्मेदारी को खुशी खुशी उठा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? बताना। क्या मैं तुम्हें बोला कि दुकान संभाल, और क्या तू बोलती है कि मेरा भाई उस दुकान की नौकर है? अरे शर्म कर। अगर भैया भी मालिक हुए रहते ना, मैं उस दुकान का नौकर हुआ रहता। वो तो मेरे भैया हैं कि पापा के डेथ करने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दिए, कैसे दुकान चलाना है, क्या करना है। भैया ने मुझे बच्चों की तरह सिखाया समझाया, सिर्फ मैं वो दुकान पर बैठता हूँ, सारे दुकान का देखभाल जो होता है वो मुझे मालूम भी नहीं होता, सिर्फ मैं गले पर बैठता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ मैं। तू क्या सोचती है मैं उस दुकान का मालिक हूँ? और तुम महारानी के जैसे इस घर पर राज करती है, यहाँ तक कि भाभी से सारा काम करवाती है, क्या मुझे नहीं पता है? और क्या तू बोल रही है भैया को अपना देखने के लिए? अगर भैया देखने लगे ना तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे, समझी ना? और उनका ही बच्चे लोग पर खाने पीने पर रोक टोक, बच्चे लोग की स्कूल फीस भरने में रोक टोक, ये क्या तो बना रखी है? तुम्हारे कारण घर में राशन पानी सब बंद है। तुम क्या मुझे बता रही थी कि भैया पैसा उठा करके दीदी के हाथ में दिए, वहीं से राशन आया? अगर राशन आया हुआ रहता तो पैसे दुकान का कैसे बराबर है? और मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि घर में इतने दिनों से घर खर्च माँ कैसे चलाई। छोटे, अब बहुत हो गया छोटे, मैं अपना परिवार को लेकर के कहीं और जा रहा हूँ, तुम इस घर को और दुकान को अच्छे से संभालो। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? हाँ छोटे, अब मैं फैसला ले लिया हूँ, अब बहुत हो गया छोटे। आज मेरे कारण छोटे मेरे बच्चे लोग भूखे बैठे हुए हैं। मैं आज तक अपनी पत्नी को क्या क्या नहीं सुनाता रहा, तुम मेरी घर की अलग थलग करवाने की कारण होगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं ही ये सब का कसूरवार हूँ। और वैसे भी उस दुकान से क्या मोह, मुझे उस दुकान से न कभी मोह थी न अब है। वो दुकान और वो प्रॉपर्टी और ये घर तुम्हें मुबारक हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो प्यार का भूखा था छोटे कि मेरा परिवार एकजुट होकर के रहे, इसी कारणवश मैं अपनी पत्नी को क्या क्या नहीं सुनाता रहा कि मेरे परिवार में फूट मत डालो। लेकिन जब परिवार ही सही नहीं है तो साथ में रहने से क्या फायदा। इसलिए छोटे तुम अपना दुकान को ध्यान दो, अपना परिवार पर ध्यान दो। चलो सीमा, सामान पैक करो, बच्चे लोग को लो और चलो। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा रुक जा बेटा, तू चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटा। अरे माँ तू ऐसा मत बोल, मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी साथ में लेकर जा रहा हूँ। भैया मैंने ऐसा क्या गलती किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप? नहीं छोटे, तुम कोई गलत काम नहीं किया है। भाई तुम दुकान संभाल और अपना लाइफ संभाल, अब मुझे तुम्हारे लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करनी है। भैया मैं आपको पैर पकड़ती हूँ भैया, प्लीज भैया मत जाइए भैया, मुझे नहीं पता था कि आप लोग की दुकान में ये है, मैं नहीं जानती थी, मुझ में बहुत गुरूर
भैया आप तो समझदार है ना भाभी, भैया को मनाइए ना भाभी, आप क्यों तैयार हो गए जाने के लिए? हाँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया दीदी। सॉरी दीदी, मुझे गुरूर हो गई थी। सॉरी दीदी, अब से ऐसा नहीं करूंगी दीदी, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए ना, भैया को मना लीजिए ना। बेटा मेरी बात नहीं सुनेगा बेटा, तुम अपना पापा का हर एक बात मानता था ना, एक बात मेरी मान ले बेटा, आखिरी बार बेटा, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज एक बार मौका दे दो अपने भाई को, अगर तुम इस घर से निकल जाएगा बेटा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटा। माँ ऐसा मत बोल, एक तो पापा चले गए, एक तुम ही तो है कि हर एक बात तुमसे आकर के बोलता हूँ। हाँ भैया, आगे से कोई गलती नहीं होगी, प्लीज भैया। छोटे, इतना कुछ होने के बाद मुझे तो इतना समझ में आ गया, मुझे भी कुछ घर में जिम्मेदारियां निभानी होगी। आगे से छोटे, घर का पूरा राशन, घर में जो भी खर्च होते हैं वो मैं उठाऊंगा। बच्चे लोग को पढ़ाई से लेकर के उनके कपड़े, उनके बुक्स, घर के खर्चे, सारे चीज मैं करूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप बोले।